गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए फाइनल की क्लास में आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत बधाई, आप एमए फाइनल में हो गए। आज देखो हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा जो है हमारा टॉपिक है आज का, भाषा। भाषा एक क्या है? सबसे पहले बात आती है कि भाषा क्या है। तो देखो हम सब सामाजिक प्राणी हैं, है ना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है, इसलिए उसे विचार विनिमय के लिए एक साधन की आवश्यकता होती है। तो मनुष्य समाज में रहकर विचार विनिमय के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है वो भाषा कहलाती है। अब भाषा बहुत सारी होती है, मौखिक भी होती है, सांकेतिक भी होती है, लिखित भी होती है। देखो किसी समय में जो शिक्षित वर्ग था वो निमंत्रण के लिए जैसे निमंत्रण पत्रों का प्रयोग किया करता था, और आज भी वो चीज़ें प्रचलन में हैं। जैसे ग्रामीण वर्ग था या जो अशिक्षित वर्ग था वो निमंत्रण के लिए जैसे हल्दी लगे हुए चावल का प्रयोग करना, कुमकुम, सुपारी इनका प्रयोग करना, तो वो ट्रेंड आज भी हमारे कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। तो वो भी एक विचार विनिमय का साधन है। भाई पीले चावल आए हैं, इसका मतलब किसी के यहाँ निमंत्रण पे जाना है, जिसके यहाँ से पीले चावल आए हैं उसके यहाँ निमंत्रण पे जाना है। तो समझ में आ गई थी बात कि भाई हाँ वो अगला क्या कहना चाहता है। लेकिन ये सब भाषा ही हैं। अब देखो जैसे रेलवे विभाग है, रेलवे के जो चालक हैं या जो रेलवे गार्ड हैं वो लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ झंडियाँ ही हैं उनकी भाषा का माध्यम। जैसे लाल झंडी दिखा दी तो मतलब रुकना है, हरी झंडी दिखा दी तो मतलब चलना है, या फिर सिग्नल, लाल सिग्नल है, पीला है, हरा है, तो ये भी उनके विचार विनिमय का ही माध्यम है। बिहारी का पात्र, बिहारी के पात्र के बारे में आपने पढ़ा है कि भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो बिहारी के पात्र तो नैनों से ही बात कर लेते हैं भरे भवन में। चोर हैं वो एक दूसरे का हाथ छूकर या हाथ दबाकर ही बातचीत कर लेते हैं, अंधेरे में भी बात कर लेते हैं वो। तो इस प्रकार हमारी सभी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? नाक, आँख, कान, जीभ, त्वचा, ये सभी ज्ञानेंद्रियाँ ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम विचार विनिमय कर सकते हैं। जैसे देखो कि कोड वर्ड में बात करते हैं, कुछ लोग कोड वर्ड में बात करते हैं ना। जैसे कि अगर तुम मेरे घर आए और मैंने अगर गुलाब की अगरबत्ती जला रखी है तो समझ लेना कि तुम्हारा काम हो गया, और अगर मैंने चमेली की अगरबत्ती जला रखी है तो समझ जाना कि तुम्हारा काम नहीं हुआ। तो घ्राणेंद्रिय से हो गया ना भाई, उसको खुशबू आई गुलाब की तो उसने अपने आप ही समझ लिया कि मेरा काम हो गया। और अगर उसको खुशबू आई चमेली की तो मतलब उसके समझ में आ गया कि काम नहीं हुआ, सबके बीच में पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी और उसको बात भी समझ में आ गई। इसी प्रकार से आँख, जैसे आँख मीच कर या आँखों से इशारा करके, टेढ़ी आँखें करके हम आपस में वार्तालाप करते हैं बिना शब्दों के, तो वो भी विचार विनिमय का माध्यम है। सुनकर तो हम सभी करते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप बोलोगे मैं सुनूंगी, तो विचार विनिमय होता ही है। हाँ, जीभ जो होती है स्वादेंद्रिय, उसके माध्यम से भी विचार विनिमय होता है। जैसे सपोज करो मैंने आपको कहा कि अगर आप मेरे घर आते हो और मैं आपको कॉफ़ी पिलाती हूँ तो समझ जाना कि आपका काम हो चुका है। लेकिन अगर मैंने नींबू पानी पिलाया तो आप समझ लेना कि आपका काम नहीं हुआ। तो वहाँ पे जीभ भी विचार विनिमय का माध्यम बनी। त्वचा, स्पर्श से भी छूकर, कई बार सबके बीच में बैठे रहते हैं, हम बोलते नहीं हैं, एक दूसरे को स्पर्श करके हल्का स्पर्श किया तो समझ में आ जाता है कि क्या बोलना चाह रहा है। वहीं दबा दिया, पैर दबा दिया या हाथ दबा दिया, त्वचा दबा दी, तो वो भी विचार विनिमय का माध्यम है। लेकिन देखो ये तो बहुत विस्तृत बात हो गई। अब जैसे गंध इंद्रिय, दृग इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, या फिर इसको कर्ण इंद्रिय भी बोल सकते हो आप, कर्ण इंद्रिय, स्वाद इंद्रिय, और स्पर्श इंद्रिय।
हम इन सबके माध्यम से विचार विनिमय कर सकते हैं। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं ना, हमारी विषय का नाम है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में सर्वप्रथम बात कर रहे हैं हम भाषा पे। तो भाषा विज्ञान में जब हम भाषा की चर्चा करते हैं तो उसमें भाषा का इतना विस्तृत अर्थ नहीं लिया जाता है, हम इतना विस्तृत अर्थ नहीं लेते हैं। सामान्यतः भाषा का इतना विस्तृत अर्थ भाषा विज्ञान में नहीं लिया जाता। भाषा विज्ञान में सीधा सीधा सा भाषा का अर्थ क्या लिया जाता है, जो हम बोलते हैं। मतलब बोलना भी कैसा, हम जो बोलते हैं और सुनते हैं उसी को हम भाषा विज्ञान में भाषा मानते हैं। लेकिन बोलना कौन सा, सिर्फ मनुष्यों का बोलना। उसमें ना ही तो पशु पक्षियों की बोली आती है, जो पशु पक्षी जो कलरव करते हैं या जो ध्वनि करते हैं उसको हम भाषा नहीं बोलते हैं। हमारे भाषा विज्ञान में उसको भाषा नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो देखो पशु पक्षियों की ध्वनि नहीं आती है इसमें। गूंगे बहरों द्वारा जो संवाद किया जाता है, भाई गूंगे बहरे भी तो आपस में बातचीत तो करते हैं, वो भी अपने मन के भावों को बाहर व्यक्त करते हैं। एक गूंगा व्यक्ति है, वो भी ये बताने में समर्थ है कि मुझे भूख लगी है, या मुझे प्यास लग रही है, या मुझे ठंड लग रही है, या फिर वो जो काम करता है उसके बारे में वो अपने विचार व्यक्त करता है। तो वो शब्दों के माध्यम से नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास जबान नहीं है, तो उसका जो विचार विनिमय है वो भाषा की श्रेणी में नहीं आता। अब देखो यहाँ पर भाषा सिर्फ वही है जो बोली और सुनी जाती है। भाषा सिर्फ वही है जो बोली और सुनी जाती है। सुनी जाती है। यहाँ पर भाषा सिर्फ वही है जो बोली और सुनी जाती है। अब आती है भाषा की परिभाषा। हम बात करते हैं भाषा की परिभाषा पर। देखो हमने जो अभी तक जो बात पढ़ी है उसके आधार पर हम भाषा की क्या परिभाषा दे सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। अब देखो अभी जैसे हमने बात की कि विचार व्यक्त करने के साधन बहुत सारे होते हैं। हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके सबके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हम उसे भाषा नहीं कहते हैं, वो भाषा नहीं है। किसके अनुसार? भाषा विज्ञान के अनुसार वो भाषा नहीं है। यूँ तो सांकेतिक भाषा होती है, लेकिन भाषा विज्ञान में हम जिस भाषा की चर्चा करेंगे वो वह भाषा नहीं है जो सांकेतिक है। कई बार कोई व्यक्ति आया और हमें उसका आना अच्छा नहीं लगा और हमने अपने चेहरे पे कुछ ऐसे भाव व्यक्त किए कि देखने वाले को समझ में आ गया कि इसका आना अच्छा नहीं लगा। लेकिन भाषा विज्ञान में हम उस बात को भाषा, उस भाव भंगिमा को भाषा नहीं कह सकते हैं, जबकि हमने अपनी बात भी समझा दी लेकिन हमने शब्द का प्रयोग भी नहीं किया, इसलिए वो भाषा नहीं है। तो यहाँ पर भाषा क्या है? यहाँ पर भाषा सिर्फ वही है जो बोली और सुनी जाती है। अब देखो कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु बहुत बड़े व्याकरण हैं, इन्होंने भी भाषा की परिभाषा दी है।
कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। और दूसरे के विचार स्वयं स्पष्टतापूर्वक समझ सकता है। स्वयं स्पष्टतापूर्वक समझ सकता है। देखो भाषा, कामता प्रसाद गुरु ने क्या बताया है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार स्वयं स्पष्टतापूर्वक समझ सकता है। ये तो थी कामता प्रसाद जी की परिभाषा। अब देखो भोलानाथ तिवारी ने भी एक परिभाषा दी है। जब आप ये लिखते हो तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। कामता प्रसाद गुरु की हो गई। अब देखो भोलानाथ तिवारी, भोलानाथ तिवारी मानते हैं भाषा उच्चारण अवयवों द्वारा, भाषा उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा भाषा उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान
करते हैं। ये है भोलानाथ तिवारी की परिभाषा। भोलानाथ तिवारी ने कहा भाषा उच्चारण अवयवों द्वारा, देखो यहाँ ध्वनि आ गई ना, उच्चारण अवयव, यहाँ सांकेतिक नहीं है, उच्चारित भाषा है। उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये परिभाषा उन्होंने भोलानाथ जी ने दी। अब देखो इन परिभाषाओं को पढ़ के हमें क्या लगता है कि जो वक्ता है, वक्ता के विचार श्रोता तक पहुँचते हैं। भाई वक्ता बोलता है और उसके विचार श्रोता तक पहुँचते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भाषा विचार विनिमय का माध्यम है या वाचा विचार विनिमय का साधन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं भाषा विचार विनिमय का साधन है। विनिमय का साधन है। भाषा विचार विनिमय का साधन है। विचार विनिमय का साधन कैसे है? विचारों का आदान प्रदान होता है। मेरे विचार हैं, मैं अपनी बोली के द्वारा उन विचारों को व्यक्त करती हूँ और वो विचार आप तक पहुँचते हैं, इसलिए वो क्या हुए? विचार विनिमय के साधन हुए। अब दूसरी बात आती है कि हर प्रकार की ध्वनि भाषा नहीं होती। हर प्रकार की ध्वनि हर प्रकार की ध्वनि भाषा नहीं होती। हर प्रकार की ध्वनि भाषा नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखो जैसे मानो कि आप सब बैठे हो और मैंने ज़ोर से तालियां बजाई तो वो ताली भाषा नहीं है। मैंने किसी को देख के सीटी मारी, वो सीटी भाषा नहीं है। या फिर मैंने आवाज़ करी, चूंटी काटी, चुटकुला बजाया, तो ये सब ताली बजाना, चुटकी बजाना, ये सब क्या है? भाषा नहीं है। क्योंकि हम जब बोलते हैं कि ध्वनि ही भाषा है, ये परिभाषा गलत है। ध्वनि भाषा नहीं है। भाषा सिर्फ विचार विनिमय, वक्ता के विचार श्रोता तक पहुँचते हैं। सध्वनि वो भाषा है, लेकिन हर प्रकार की ध्वनि को हम भाषा नहीं बोल सकते। देखो, और तीसरी बात क्या थी कि भाषा एक व्यवस्था है। भाषा एक व्यवस्था है। व्यवस्था कैसे है कि एक ही भाषा भाषी जो वर्ग होता है वो एक शब्द का एक ही मतलब निकालता है। जैसे मैंने कहा पुस्तक, तो पुस्तक का मतलब आप भी वही समझोगे जो मैं समझ रही हूँ, क्योंकि हम सब हिंदी भाषी हैं। अगर दूसरी भाषा का कोई व्यक्ति है वो हो सकता है वहाँ पुस्तक को कुछ और बोला जाता हो। जैसे अंग्रेजी लोग हैं वो बुक बोलते हैं, लेकिन मैंने अगर कहा पुस्तक तो आपके दिमाग में पुस्तक ही आएगी, कॉपी या कोई रजिस्टर, ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो एक वर्ग के एक भाषा भाषी जो लोग होते हैं वो एक शब्द का एक ही अर्थ निकालते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा व्यवस्थित है, भाषा की एक व्यवस्था है। देखो आज के वीडियो में इतना ही, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।